नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बीजेपी सांसद निशिकांत जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने केवल 2 ही वेद पढ़े हैं। उनका उपनाम दुबे है। उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निशाने पर लेकर अदालत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने यहाँ तक कह दिया कि इसे देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। दुबे जी के इस बयान से इधर भाजपा ने पल्ला झाड़ा, उधर उनके समर्थन में भाजपा के दूसरे सांसद अलग होने लगे हैं। भाजपा सांसद अग्निमित्रा पाल ने निशिकांत दुबे का समर्थन किया। उन्होंने कहा, निशिकांत ने जो भी कहा है वो सही कहा है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, फिर CJI राष्ट्रपति के आदेश को कैसे नकार सकते हैं? वह देश के सांसदों और नीति निर्माताओं के फैसले को कैसे नकार सकते हैं? जबकि निशिकांत गृह युद्धों के लिए अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने SY कुरैशी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। दुबे ने यह टिप्पणी कुरैशी द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम की आलोचना के बाद की। कुरैशी ने इस अधिनियम को मुसलमानों की जमीन हड़पने की सरकार की योजना बताया था। कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। निशिकांत का इस्तेमाल भाजपा संसद के भीतर और संसद के बाहर उन लोगों के खिलाफ करती है जिसने वो खुद भयभीत रहते हैं। धनखड़ हो या दुबे हो या कोई और, भाजपा के पास बड़बोले की कमी नहीं है। पंडित निशिकांत से पहले हमारे देश के विद्वान उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट पर राशन पानी लेकर चढ़ चुके हैं। धनखड़ साहब को सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों पर ऐतराज है। वे इन शक्तियों को न्यूक्लियर मिसाइल कहते हैं। धनखड़ साहब भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरह प्रतिक्रियाएं देने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी पर मुझे भी हंसी आई और देश के तमाम लोगों को भी हंसी आई, लेकिन धनखड़ साहब का इसका कोई असर नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। वैसे फिल्मी दुनिया में इस तरह के हीरो हैं जो अपने आप को देशभक्त, मोदी भक्ति साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। फिल्मी दुनिया में एक होते हैं अनुराग कश्यप और एक होते हैं मनोज मुंतशिर। अनुराग कश्यप ने भी देश के एक बुद्धिमान जाति के बारे में एक अजीब सी टिप्पणी की तो उस जाति के लोगों से ज्यादा मनोज मुंतशिर बमक उठे। मनोज ने अनुराग कश्यप को औकात में रहने की नसीहत दे डाली। अनुराग के खिलाफ एक निशिकांत दुबे बोलना भूल गए तो दूसरे दुबे जी बोल उठे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस मामले पर कहा कि यह नीच व्यक्ति अनुराग कश्यप सोचता है कि वह पूरे ब्राह्मण समुदाय पर गंदी बातें कहकर बच जाएगा। अगर उसने तुरंत सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो मैं कसम खाता हूं कि उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इस गंदे मुंह वाले के नफरत भले बोल अब बर्दाश्त नहीं है। हम चुप नहीं रहेंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में नेता और साहित्यकार कितने फुर्सत में हैं और किस तरह से अपने नाकारा नेताओं के लिए बेशर्मी के साथ खड़े हैं। ऐसे लोग पैदा ही होते हैं कि जग हंसाई करें और लोगों में इनकी चर्चाएं बनी रहे। ये सुरीली नहीं होती, लेकिन कर्कश होने की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती जरूर है। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास ऐसे लोग बजे ही नहीं, और अगर वो बजते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उनकी आवाज उनकी अपनी नहीं बल्कि उन नाकारा नेताओं की है जो दूर के ढोल की तरह सुहाने जरूर लगते हैं लेकिन होते नहीं है। इनके बजने का मतलब कोई ना कोई देश में परेशानी बढ़ने वाली है। वैसे ही निशिकांत दुबे को ले लीजिए, हर जगह उनकी चर्चाएं हो रही हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होने की बात भी कही जा रही है और भी ऐसी तमाम चर्चाएं आ रही है कि निशिकांत के जो बयान है उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किनारा कर लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी बयानबाजी ना करें। फिलहाल भाजपा नेताओं की बलबोलेपने की आपको पता ही होगा, जिस तरह से वो बोलते रहते हैं और जिस तरह से उनकी बातें होती हैं, और देश में कोहराम मचना तो तय होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।